हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रुचि कुशवाहा और आप देख रहे हैं समाज के गौरव डिजिटल कुशवाहा के यूट्यूब चैनल पर। हमारे इस प्रोग्राम में हम अलग-अलग प्रोफेशनल्स से मिलते हैं जो कि हमें गाइड करते हैं। यदि हम भी उस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है। जैसे कि पिछली 2 वीडियोज़ में हमने जाना, यदि 12th में आपने बायोलॉजी लिया है, तो आप एमबीबीएस के अलावा और क्या-क्या कर सकते हैं। और साथ में अगर आप एमबीबीएस भी करते हैं, तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। हमारे दूसरे वीडियो में हमने जाना था यदि आपको पीएचडी करनी है, तो उसके लिए आपको क्या तैयारी करनी होती है। जिस तरीके से इस बार हम जानेंगे कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कैसे तैयारी करनी है। और उसके लिए आज हम मिलने जा रहे हैं आंचल परदेसी जी से, जो कि पुणे में आईबीएम कंपनी में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। तो चलिए जानते हैं आंचल परदेसी जी से कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए क्या-क्या करना होता है। इफ़ यू आर एमिंग फॉर बिकमिंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर सो आपको जब आप हायर सेकेंडरी स्कूल में जाते हो तो आपको अपना सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स रखना पड़ेगा ट्वेल्थ के अंदर में। ओके, तो ये आपका बहुत बड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने का। देन आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी पड़ेगी जो कि होती है JEE, दैट इज़ ए इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम। उसमें आप अच्छे मार्क्स लेते हो, देन यू विल बी गेटिंग अ गुड कॉलेज इन इंजीनियरिंग। ओके, सो इंजीनियरिंग के साथ साथ में आपको जो भी वेब डेवलपमेंट कोर्सेस रहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रहते हैं, जस्ट लाइक HTML कोर्स, C++, पाइथन, जावा, ये सब आपको कोर्स साथ में इंजीनियरिंग के साथ में आपको रेगुलर स्टडीज़ के साथ में आपको करने पड़ेंगे। इससे क्या होगा, आपका स्किल्स डेवलप होगा। सो डिपेंडिंग ऑन द स्किल्स ओनली आपका आगे चल के करियर में ग्रोथ होगा। ओके, तो ये एक पहला पार्ट है, लाइक स्किल्स डेवलपमेंट इज़ अ मेन थिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जस्ट लाइक आप वेब डेवलपमेंट सीख लो, देन you need to make a skills in C++, Java, programming, then databases. So these are the basic thing to become a software engineer. If you are aiming for a good engineering college, so you need to score at least 60% in 12th. Then in engineering entrance exam, that is JEE, so you need to score at least 90%. So once you get this, you may get a chance to get a good engineering college, just like an IIT, NITs, then BITS. So these are the main colleges in India which give a good opportunity and good placements. Not getting selected in a campus placement, do not worry, just do these things. Okay, first things, go to the company website, see the position there and apply from there. Second thing, आपको लिंक्डइन के अंदर में एक अपना अकाउंट क्रिएट करना है। देन यू नीड टू कनेक्ट टू द प्रोफेशनल्स। वहाँ पे प्रोफेशनल्स को कंपनी के लिए रेफरल आप बोलिए, रेफरल के लिए बोलिए, सो दे कैन गिव रेफरल इनटू देयर कंपनी। ओके, देन आप 2 या फिर 3 मंथ्स के लिए कहीं पे इंटर्नशिप कीजिए। इससे क्या होगा, आपका कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस बहुत बढ़ जाएगा एंड यू विल बी नोइंग दी व्हाट how company works actually. Okay, then more and more continue on developing your skills. Okay, because on the basis of your skill you will be getting the job. So these are the main thing you need to follow if you are not selected in the campus placements. तो जैसे मैंने अभी आपको बताया रिगार्डिंग द इंजीनियरिंग, आप कैसे इंजीनियरिंग कर सकते हो, उसके पीछे आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स लेने हैं, क्या क्या स्किल्स आपको डेवलप करना है। और इफ़ यू आर नॉट सिलेक्टेड इन द कैंपस तो आपको उसके पीछे क्या क्या चीज़ें करनी है। जस्ट लाइक आपको लिंक्डइन कनेक्ट करना है, कंपनी के वेबसाइट्स पे जाना है। देन आप अपने जो सॉफ्ट स्किल्स है, सॉफ्ट स्किल डेवलप कीजिए, जस्ट लाइक एन कम्युनिकेशन स्किल्स। देन फिर उसके बाद में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++, जावा, पाइथन, ये सब आप इंजीनियरिंग के साथ में या फिर पहले भी कीजिए। तो ये आपके करियर में बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा एक्चुअली, ये सब चीज़ें। बिकॉज जो कंपनीज़ होती है, दे टोटली फोकस ऑन योर स्किल्स। आपको कितना सॉफ्टवेयर आता है, आप कैसे कोडिंग करते हो, सो ये कंपनी का फोकस इसी पे रहता है। तो आई वुड प्रेफर कि आप इसी पे अपना बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आप इस पे फोकस रखिए, यही चीज़ पे। ओके, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। थैंक यू।
तो ये थे अंचल परदेसी जी, थैंक यू वेरी मच हमारे व्यूअर्स को गाइड करने के लिए। हमने इनसे जाना कि यदि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो आपको 12th में कौन-सा सब्जेक्ट लेना होगा, कितना स्कोर करना होगा, देन आपको एंट्रेंस टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना होगा जिसका नाम है जेईई, आपको वो क्लियर करना होगा, आपको अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे भी अपनी कमांड बनाना होगा। यदि हमारे व्यूअर्स चाहते हैं कि आपको वन ऑन वन गाइडेंस चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए गए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यदि हमारे व्यूअर्स को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही में हमें कमेंट करके बताइए कि आप किस और प्रोफेशन के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम उसके लिए वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। थैंक यू।